हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एंड पीसीआर मतलब होता क्या है, ठीक है? पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेना, तभी समझ में आएगा। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसके बारे में आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू जो पॉलीमराइजेशन है, जो एक्सटेंशन है, वो न्यूक्लिक एसिड का किया जाता है। एंड इसमें मेजरली 3 जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर उसके बाद होता है एनीलिंग, उसके बाद होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में अबव 90 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंड है डीएनए के वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनीलिंग में प्राइमर्स जो है वो ऐड किया जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखा जाता है 50 से 60 के बीच में। एक्सटेंशन जो है इसमें फिर से टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब थोड़ा टेम्परेचर राइज किया जाता है, जिसके वजह से जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, वो वर्क कर सके एंड न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो सके, ताकि जो स्टैंड्स पहले अलग हुए थे डीनेचुरेशन के थ्रू, उनके जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स हैं उनकी सिंथेसिस हो सके। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब अगर हम लोग बात करें कि जो पीसीआर है, आखिर उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? तो पीसीआर जो है इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पीसीआर जो है वो हेल्पफुल होता है फॉर द डीएनए क्लोनिंग पर्पसेस, फॉर द सीक्वेंसिंग प्रोसेस, gene cloning process and manipulation process, along with that gene mutagenesis इनके लिए helpful होता है। and for the construction of the DNA based phylogenetics इनके लिए useful होता है। functional analysis of the genes के लिए, जो जीन्स का जो डायग्नोसिस है उनके लिए हेल्पफुल होता है। एंड मॉनिटरिंग ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनके लिए भी हेल्पफुल होता है। along with that इसका जो यूजफुलनेस है या जो एप्लीकेशन है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द एंशिएंट डीएनए, एनालिसिस ऑफ द जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द डीएनए, further DNA profiling, फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेंसिक साइंस एंड परसेंटेज टेस्टिंग इनमें ये यूजफुल होता है। along with that डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन इन द न्यूक्लिक एसिड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस इनके लिए भी पीसीआर जो है वो हेल्पफुल होता है। इन शॉर्ट, जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन करना हो न्यूक्लिक एसिड का, दैट डीएनए, न्यूक्लिक एसिड तो वैसे दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, लेकिन डीएनए का जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन करना हो वहाँ पे पीसीआर यूज होता है। अब बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है जहाँ पे पीसीआर जो है वो यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल डीएनए क्लोनिंग हो गया, फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस, या जीन क्लोनिंग प्रोसेस हो गया, या मैनिपुलेशन हो गया, या फिर फंक्शनल एनालिसिस हो गया जीन डायग्नोसिस का, या फिर एम्प्लीफिकेशन करना हो किसी एंशिएंट डीएनए का, कोई स्पेसीज है उनका डीएनए मिल गया है एंड उसके डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है ताकि उसके बारे में और भी चीजें पता लगाई जा सके। इन सारी चीजों के लिए along with that analysis of the genetic fingerprints for the DNA profiling इसके लिए हेल्पफुल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस दैट आर बीइंग प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लिक एसिड, जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करा सके, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उन्हें डायग्नोस करना, उसके लिए भी पीसीआर जो है वो यूजफुल होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद पीसीआर है क्या, इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
अब अगर हम लोग बात करें कि पीसीआर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीजें आखिर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट होगा, डीएनए टेम्पलेट जिनके पास डीएनए टारगेट रीजंस प्रेजेंट होंगे एंड जिनको एम्पलीफाई करना है उसी को क्या कहेंगे, डीएनए टेम्पलेट। तो पीसीआर के अंदर डीएनए टेम्पलेट होना प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, एक ऐसा एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कराएगा एंड डीएनए जो कि जब सेपरेट हो जाएंगे तो उसके जो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। along with that heat resistant stack polymerase प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हीट रेजिस्टेंस एंजाइम्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड हीट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इतना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम्स ज्यादातर प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, डी नेचर हो सकते हैं ना। तो ऐसा कोई एंजाइम यूज किया जाए जो कि हीट रेजिस्टेंस हो। तो वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि टैक पॉलीमरेज हो गया वेंट पॉलीमरेज हो गया, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो टैग पॉलीमरेज होता है एंड इसी का यूज ज्यादातर किया जाता है। इसी के साथ में ये जो है ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी जो है वो रेजिस्ट कर सके एंड डीनेचुरेशन जो है प्रोसेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है 91 से 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहां पे ये क्या हो, ये डीनेचर ना हो एंड ये फंक्शनली एक्टिव रहे। इसके बाद और क्या कंपोनेंट्स है, इसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिसे हम लोग डीएनटीपीस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें कभी कभी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट्स, फॉस्फेटेज नहीं फॉस्फेट्स, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके पास ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है ताकि जो न्यू डीएनए सिंथेसिस है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो हो सके। इसके बाद बफर सोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बफर सोल्यूशन क्या करता है, बफर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एक सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट को ताकि जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो सही से अच्छे से हो सके एंड जो स्टेबिलिटी है डीएनए पॉलीमरेज की वो बनी रहे, वो अनस्टेबल ना हो एंड वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसी के साथ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइवेलेंट केटायंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड ये रिएक्शंस को कराने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। टिपिकली मैग्नीशियम जो है या मैग्नीज जो है इनके आयंस यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है मैग्नीशियम +2, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीज 2 जो है +2 ये भी यूज किया जाता है पीसीआर मीडिएटेड डीएनए म्यूटाजेनेसिस में। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज कंसंट्रेशन ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एरर रेट ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस एंड जो नॉन कोवेलेंट कैटायंस हैं टिपिकली जैसे कि पोटेशियम हो गए इनका भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो रीजन है आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो रिएक्शन है वो कॉमनली कैरिड आउट होता है इन द वॉल्यूम ऑफ द 10 से लेके 200 माइक्रोन लीटर इन अ स्मॉल रिएक्शन ट्यूब्स एंड यहाँ पे थर्मल साइक्लर जो है उसका यूज होता है। यहाँ पे ये जो थर्मल साइक्लर है ये क्या है, थर्मल साइक्लर वो मशीन होती है जिसके अंदर पीसीआर कंडक्ट कराया जाता है। थर्मल साइक्लर हीट होगा देन कूल होगा एंड रिएक्शन ट्यूब्स जो है वो अचीव करते हैं temperature required at each step of the reaction and many modern thermal cyclers जो है वो यूज करते हैं पेल्टायर डिवाइस को जो कि परमिट करता है बोथ हीटिंग को, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है रिएक्शन इन अ वेरी स्पेसिफाइड मैनर थर्मल साइक्लर के अंदर किया जाता है एंड इनमें वॉल्यूम का ध्यान रखा जाता है कि जो वॉल्यूम हो
वो 10 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक का हो। तो आई होप अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोधव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रिंसिपल है जिसपे पीसीआर वर्क करता है, तो पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर में लगभग 20 से लेके 40 साइकिल्स जो है और सीरीज ऑफ 20 to 40 साइकिल्स चलते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, ठीक है, फिर अनीलिंग होगा एंड देन एक्सटेंशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये लगभग 20 से लेके 40 बार होता है, जिसके वजह से होगा क्या, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था इनिशियली, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होके बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन में एक एक्सटेंडेड अमाउंट में एम्प्लीफिकेशन के थ्रू वो मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो पीसीआर साइकिल है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो डीनेचुरेशन हो गया, कौन कौन से स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, तो डीनेचुरेशन हो गया, अनीलिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया, टेम्परेचर जो है वो यूज होता है, एंड जो लेंथ ऑफ द टाइम अप्लाइड एट ईच साइकिल, ये डिपेंडेंट होता है ऑन द प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज डाइवैलेंट आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पीसीआर जो है वो वर्क करता है। इसके बाद अगर हम लोग इनिशिएशन स्टेप की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो 94 से लेके 96 डिग्री सेल्सियस तक फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड, सेवरल 30 सेकेंड से लेके सेवरल मिनट तक ये होता है। इस स्टेप में यूजुअली ये स्टेप जो है एक बार होता है इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पीसीआर रिएक्शन, एंड ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्टिवेटिंग द हॉट स्टार्ट पॉलीमरेजेस, एंड ये पॉलीमरेजेस जो है डीनेचर करते हैं टेम्परेट जो डीएनए है उनको। अगर टेम्परेट में जो डीएनए टेम्पलेट है उसमें जीसी का कंसंट्रेशन मतलब ग्वानिन एंड साइटोसिन का कंसंट्रेशन हाई है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो है थोड़ा ज्यादा लंबा इनिशिएशन स्टेप होता है, क्योंकि जीसी का जो बॉन्ड है उनको क्लीव कर पाना थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हार्ड क्या मतलब टाइम टेकिंग होता है, इस वजह से इनिशिएशन में ज्यादा समय लगता है। एंड अगर कोई टेम्पलेट है जहाँ पे जीसी का जो कंसंट्रेशन है उस डीएनए में वो कम है, तो वहां पे जो समय है इनिशिएशन का वो भी कम लगता है। इसके बाद हीटिंग के वजह से जो टेम्पलेट था, जो डीएनए था, वो डिसोसिएट हो जाता है, एंड इनहिबिटर डीएनए पॉलीमरेज जो कॉम्प्लेक्स है वो हीटिंग की वजह से होगा क्या कि जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसे आप नोट मत करिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग एरर था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या हो जाएगा,
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो इनिशिएशन का स्टेप था, उसके बाद क्या होगा, अनीलिंग होगा, जिसमें क्या होगा, प्राइमर आ करके उस स्टैंड से बाइंड होगा, ठीक है, एक स्टैंड से एक तरफ प्राइमर आएगा, दूसरे स्टैंड पे दूसरे तरफ जो है दूसरी साइड पे दूसरा प्राइमर आएगा एंड ये आकर के अटैच होगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जहां पे डीएनटीपीज और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो वर्क करेंगे एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो क्या होगा, वो सिंथेसाइज होगा। इसके बाद अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें कि जो पीसीआर है उसका एप्लीकेशन क्या है, तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है पीसीआर का। पीसीआर इज बीइंग यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीसीआर इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस, PCR has a wide application in forensic medicine. It has a wide application in gene manipulation and expression studies. PCR जो है comparative study of genomics के लिए यूज होता है and comparison with the gene cloning इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। Environmental biology, anthropology, mycology and parasitology इनके लिए भी हेल्पफुल होता है एंड अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल रिसर्च के लिए भी जो पीसीआर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एंड इसके थ्रू जो है वाइड रेंज वाइड फील्ड है जो है उसमें ये यूज होता है फॉर बेटर रिजल्ट। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो पीसीआर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एंड ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं एंड उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है, डीएनए आते हैं, आरएनए आते हैं, तो डीएनए से रिलेटेड उनके वर्क, उनके यूजेस, इन सारी चीज़ों के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीसीआर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पीसीआर यूज होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक डिजीज रिसर्च में ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके न्यू जीन्स को। फॉर एग्जांपल जो सैंपल है मान लीजिए उनके पास पैथोजेनिक डीएनए प्रेजेंट है एंड इसको एम्पलीफाई किया जा सकता है पीसीआर के वजह से यूजिंग डिफरेंट नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स एंड यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि जो प्रेजेंस है पैथोजेनिक डीएनए का उस सैंपल में वो है या नहीं, अगर है भी तो कितने अमाउंट में है, क्या उसका जीन किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल पीसीआर जो है इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रिंसिपल है, इंट्रोडक्शन जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है एंड यूट्यूब पे जो है हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो उसके लिए आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पीसीआर ही पढ़े, तो पीसीआर तो ये तो एकदम बेसिक था और इंट्रोडक्शन था, अभी तो हम लोग पीसीआर में कुछ पढ़े ही नहीं, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन से पढ़े हैं एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इनके स्टेप्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जैसे कि क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐप में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन था ये अच्छे से समझ में आया। आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़े और समझे, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए एंड आप इनरोल हो सकते हैं। जब आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है वो मिलेगा एंड वहाँ पे आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप DNS20 जो कूपन कोड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप जो चीज़ पढ़े हैं तो उसी समय उसका नोट्स बना लें, याद करने की भी कोशिश करें क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है। आई होप टाइम टेबल वगैरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ की आ भी गई हैं। तो बेस्ट ऑफ वेरी लक, आपको अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है एंड डेली पढ़ेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।